जो अच्छे और बोल्ड और ईमानदार अफ़सर होते हैं ना, उनका अपना एक मोरल वैल्यू होता है। आरके सिंह के मोरल को आप तोड़ नहीं सकते हैं। पार्टी उनको बहुत ज़माने से नेगलेक्ट कर रही, हिंदू आतंकवाद, ये उन्हीं की शब्दावली है। और नेशनल चैनल पे आके उन्होंने बोल दिया था कि हिंदू आतंकवाद पनप रहा है। जिस आदमी में अपना ब्रांड है, अपनी क्वालिटी है, वो सत्ता पक्ष के दबाव को या गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी इनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज नारायण सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म हो गया। इसके बाद बीजेपी ने बिहार के अपने एक ऐसे कद्दावर नेता को बाहर का रास्ता दिखला दिया जिसकी भरपाई संभवतः मुश्किल मानी जा सकती है। और सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या पढ़े लिखे लोगों के लिए एनडीए में जगह नहीं है, बीजेपी में जगह नहीं है। और वैसे नेता को जो कभी लालू यादव की सियासत को जमीन दिया, बीजेपी को केंद्र में रहते हुए जमीन दिया, वैसे नेता को, वैसे पढ़े लिखे नेता को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखला दिया। मैं बात कर रहा हूं आरके सिंह का। आरके सिंह के इस मामला पर बात करने के लिए हम लोगों के साथ हैं राजनीति के जाने माने विश्लेषक हैं अशफाक रहमान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशफाक जी, चुनाव खत्म होने के बाद आरके सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया 6 साल के लिए, बाहर का रास्ता दिखला दिया। उनको निलंबन आप मानिएगा या उनका इस्तीफा मानिएगा, क्योंकि आरके सिंह को थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ। जब पटना में वो डीएम से आईएएस ऑफिसर रहे हैं और सब समाज से आते हैं, एलीट क्लास से आते हैं। वैसे ही इससे पहले यशवंत सिन्हा को भी आप देखिए, बहुत पढ़े लिखे थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, कर्पूरी ठाकुर के वक्त में भी बहुत मशहूर थे। वो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी इनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। समझ गया? जो भी प्रशांत किशोर ने कहा ना कि कैलिफोर्निया की डिग्री आकर के लग जाती है। आखिर और आरके सिन्हा का कसूर क्या है? उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता, इसके अलावा उनका बोल्डनेस, क्योंकि वो आदमी दबने वाला नहीं है। आपको याद होगा जब गृह मंत्री श्री शिंदे जी थे, तो उन्होंने एक शब्द कह दिया, उसके बाद से बड़ा उनकी आलोचना हो गई थी, हिंदू आतंकवाद, ये उन्हीं की शब्दावली है। और नेशनल चैनल पे आके उन्होंने बोल दिया था कि हिंदू आतंकवाद पनप रहा है। जिसके बाद करकरे वगैरह ने जो चीज़ें निकाली, उस समय शायद ये गृह सचिव थे या ऐसे ही कोई पद था, गृह मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ पद था। इनकी जो अभी तक की छवि रही है ना, वो बहुत बोल्ड रही है। और अभी जो राजनीतिक सत्ता है, 90 के दशक में लालू यादव ने इनका इस्तेमाल किया था और लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने अरेस्ट किया। हाँ बिल्कुल, ये बहुत मशहूर बात है, ऐसी बात नहीं है। और जब लाल कृष्ण आडवाणी जब अरे ये आदमी किसी से डरने वाला नहीं है ना। देखिए बात को समझिए, जो अच्छे और बोल्ड और ईमानदार अफसर होते हैं ना, उनका अपना एक मोरल वैल्यू होता है। आरके सिंह के मोरल को आप तोड़ नहीं सकते हैं। पार्टी उनको बहुत जमाने से नेगलेक्ट कर रही थी, ये बात आप समझ लीजिए। पिछले चुनाव में ही उनको नेगलेक्ट किया गया, एक तरह से समझिए। उनको नेगलेक्ट कर रही थी पार्टी, जबकि उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा योगदान रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी बात होती। लेकिन सत्ता पक्ष जो होता है ना, उसके अंदर एक अहंकार होता है, और ऐसे लोग जो है ना, वो अहंकार के विरोधी चुनाव के समय में बिहार सरकार के खिलाफ में भ्रष्टाचार जो हाँ, वो भ्रष्टाचार 62,000 जो है उन्होंने हाँ, कहा वो घोटाला। था, जी जी। तो क्या उसी से बीजेपी बौखला गई क्या? और भी बहुत सारी बातें होंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आदमी डरने वाले नहीं है। देखिए आरके सिंह की जो छवि रही है देश में और स्टेट में, जिसके साथ रहें, ईमानदारी से रहें, लेकिन अब वहां पे चोरी चमारी शुरू हो जाती है, तो उस पर तो ये आदमी चुप नहीं रहने वाला। इसने बोला, और ये बात जाहिर है सत्ता पक्ष को तो बुरी लगेगी ही लगेगी। तो शायद इसीलिए निलंबन की कोशिश, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने उससे पहले शायद इस्तीफा दे दिया। आपने कहा कि ये सच बोलने वाले इंसान है, जी, तो क्या सच से बीजेपी घबरा जाती है क्या? सिर्फ बीजेपी नहीं, सभी सत्ताधारी दल जो होते हैं ना, वो सच उनको बर्दाश्त नहीं होता है, और अपनी बुराई उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको अगर अपने अंदर भी खामी हो तो उसको टटोलते हैं, अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के अंदर में ऐसी कोई चीज है नहीं, और उम्र के इस मुकाम पे हैं वो, जब वो चाह रहे हैं कि साहब हम देश के लिए, जनता के लिए कुछ अच्छा कर जाए, तो उनका ऐसा बोलना बनता भी है। और उन्होंने जो बोला कहीं गलत नहीं, वो बारों में आ चुका, रिपोर्ट में आ चुका। उसकी जांच करने के बजाय इन्हीं को हटा। इससे पहले सतपाल मलिक को आप देख लीजिए, जिन बातों के खिलाफ सतपाल मलिक ने बोला,
सतपाल मलिक पे ही इंक्वायरी बैठ गई, बेचारे आखिर में जान दे दिए। लेकिन ऐसे लोग, ये लोग डरपोक नहीं है, ये लोग हैं, अब सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आता है। यशवंत सिन्हा उसकी मिसाल है, अभी आर.के. सिन्हा, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा ले लीजिए, जसवंत भाजपा सिन्हा। में, वो आप कम समझते हैं। आज तक वो बोल रहे हैं, अटल जी के टाइम में उनको कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी खेमे से आते हैं, जो वो किस बात का बर्दाश्त करेगा। जिस आदमी में अपना ब्रांड है, अपनी क्वालिटी है, वो सत्ता पक्ष के दबाव को या गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आर.के. सिंह उसी में कलेक्टर, से एक डीएम, हाँ, यूनियन होम सेक्रेटरी तक का जो है सफर करे, उस पद तक सफर करे, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जब लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर बने तो होम डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे आडवाणी ने इनको प्रतिनियुक्त किया था। और सही उस है। समय बहुत सारे जो है डिसीजन जो है ये इन्होंने लिया था। इनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को शक नहीं है, ठीक है ना। इनकी जो बातें थी, अगर मान ली मेरे घर में बुराई आ गई, जैसे इन्होंने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा जो उठा दिया था कि इस पे होना चाहिए, उसके बाद करकरे साहब ने तो पूरी लिस्ट निकाल के दे दी, कहाँ कहाँ घुस चुके हैं ये लोग और किस किस तरह से हो रहा है। तो ये इन्हीं का आवाज उठाया था। तो ये दबने वाले आदमी नहीं, और इतने बोल्ड आदमी को सत्ता पक्ष कोई भी हो वो बर्दाश्त नहीं करता है। अच्छा, ये आर.के. सिंह जो है ये 2 बार सांसद रहे आरा जी, से, हाँ, 2 बार रहे हैं। और उसके बाद में केंद्रीय मंत्री भी रहे, हाँ, ऊर्जा स्वतंत्र मंत्री। प्रभार में रहे, हम्म। और इन पर कोई आरोप नहीं। तो क्या मतलब कि स्वच्छ छवि वाले पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोगों को एनडीए में जगह नहीं है क्या? बीजेपी में जगह नहीं है क्या? देखिए, एनडीए में तो आप महाराष्ट्र में देखिए 70,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री के मुंह से बोला जाता है और दूसरे दिन उनको ज्वाइन करा लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री को देखिए, जब तक कांग्रेस में थे बहुत बड़े घोटालेबाज कहलाते थे और बड़े बड़े घोटाले उनके नाम जिस तरह से विपक्ष लगातार हमला हाँ। करती है कि बाहर कितना भी घोटाला करो, बीजेपी में जाओ तो सर्फ एक्सल से धुल वॉशिंग जाओगे। मशीन है, वॉशिंग मशीन है, तो इन लोगों को वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है। आर.के. सिंह जैसे लोग बहुत बोल्ड होते हैं, इन लोगों को किसी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे लोग ही देश का आन बान शान कहिए। ये लोग दब के रहने वाले लोग नहीं हैं। अगर पवन सिंह को अगर टिकट अगर दे दिया गया रहता, कहीं पर एडजस्ट कर दिया गया रहता, तो यहाँ पर जो शाहाबाद जो क्षेत्र है उसमें आर.के. सिंह भी जो है नहीं हारते, ना, और फिर कभी पवन नहीं। सिंह को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। हाँ, फिर शामिल करा लिया गया। हो सकता है इनका कद काटने की कोशिश हो, वो इसको इस तरह से कह सकते हैं। वो उनके आंतरिक राजनीति है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। हम इनके व्यक्तित्व को समझते हैं। आप एलीट क्लास पे जो कह रहे हैं, वो कोई भी सत्ता पक्ष बर्दाश्त नहीं करता, और ऐसे लोग दबते नहीं है, इसलिए इनके साथ तो ऐसा होना ही था। तो फिर अब आगे जो है आर.के. सिंह को क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? देखिए, वो कोई पॉलिटिकल विचारधारा के हैं नहीं। पॉलिटिकल पार्टी ने उनको बुलाया, उसके बाद से टिकट दिया। लोगों में उनकी छवि अच्छी थी, दोनों बार सांसद में वो जीते भी और अच्छे इससे जीते। मेरे ख्याल से शायद वो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है जन सेवा करने का जो भी तरीका हो वो करेंगे, और ये तो उनका अपना निर्णय हो सकता है कि वो क्या करेंगे। राजनीति में अब उनकी जगह शायद नहीं रहेगी। तो अशफाक जी का साफ तौर पे कहना है कि आर.के. सिंह बहुत ही ईमानदार और कर्मठ नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जिस तरह से उनको बीजेपी से निकाला गया है, ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं जो है उसकी क्षति हो सकती है। और आर.के. सिंह तो अपने बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनका क्या है, तो वो तो खैर अपना आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, क्या आगे करेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे।